Students, welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Worthy Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta ji. Friends, as you know that the lockdown period is going on and we are not able to taught you directly in your class. So for removing that shortcoming, Madam Anuradha Gupta ji has taken this initiative that is called DSEJ Home Classes. And today we will take English class. Friends, let me introduce myself to you. Myself is Dr. Jagdish Sharma. My qualification is MCOM MSc IT, MA Yoga, PGDCA, A level in computers and B.Ed. I had also done Doctor of Naturopathy and Yoga and DDY. My place of posting at present for the last 4 years is Government Boys Middle School, Pindi, Chadka, Kala, a border area school in Zone Arnia. My designation is head teacher. I had an experience of 21 years in teaching in education department. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7वीं की टूलिप सीरीज बुक 7 इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें जो हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो है विंडोज़। तो सारे बच्चे पेज नंबर 49 निकालेंगे, 4949, और हम इस पोइम को आज पढ़ेंगे जिसका नाम है विंडोज़। प्यारे बच्चों, जो ये विंडोज़ पोइम है ये आपकी पोइम सेक्शन की फर्स्ट पोइम है और जैसे कि आप इसमें देख रहे हो एक विंडोज़ बनी हुई है। बच्चों, आपने ऐसी विंडोज़ तो देखी ही हुई होगी अपने घर में, अपने स्कूल्स में और बहुत सी दूसरी जगहों पे, अलग अलग इमारतों में, बिल्डिंग्स पे आपने ये विंडोज़ देखी हुई है। और आप देख रहे हो इसके अंदर इस बुक में जो विंडोज़ दी है उसके अंदर क्या दिख रहा है। एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है जिसमें नीला आसमान है और सफ़ेद सफ़ेद बादल हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस पोइम के जो पोइट हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो जो इस पोइम के पोइट हैं उनका नाम है वेस मैगी। ओके, जो वेस मैगी हैं, अभी मैं आपको इनकी पिक्चर बताऊंगा तो आप ध्यान से इनकी तरफ देखिएगा। एक बच्ची के साथ बैठे वेस मैगी दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेस मैगी ये बच्चे हैं और ये मिस्टर वेस मैगी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पिक्चर में भी वेस मैगी एक छोटे बॉय के साथ क्लास में दिखाई दे रहे हैं और इसमें एक बड़ी क्लास को वेस मैगी पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे वेस मैगी। अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। वेस मैगी इज़ अ स्कॉटिश पोइट born in Dublin in the year 1939. He was a teacher, but later on he became a poet and wrote a number of books for children and number of poems for children. He loves children very much. He is also called as a children's author. He at present lives in Hamlet of Thorgill, a place in Yorkshire County. Although he had written a lot of poems, but one such a poem written by him is Windows, which we will रीड टुडे। जो वेस मैगी थे वो एक स्कॉटिश पोइट थे और वो डबलिन में पैदा हुए थे इन द ईयर 1939। वो पहले एक शिक्षक थे, टीचर थे, लेकिन बाद में एक अपने हेड टीचर के कहने पर वो एक पोइट बन गए और उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी। खासकर चिल्ड्रंस के लिए उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी जिनमें काफ़ी अच्छी अच्छी पोइम्स थी और उनका चिल्ड्रन के लिए प्रति बहुत ही प्यार था। उनको बच्चों का ऑथर भी कहा गया है। वो इस वक्त हैमलेट ऑफ थॉरगिल जो एक जगह है यॉर्कशायर काउंटी में, वहाँ रहते हैं और उन्होंने बहुत सी बच्चों के लिए पोइम लिखी हैं और उनमें से ही एक पोइम है विंडोज़। यस, विंडोज़, जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इस
पोइम के फर्स्ट स्टैंजा के ऊपर आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोइम को पढ़ने के बाद इस पोइम के क्या क्या लर्निंग आउटकम होंगी। द फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पोइम। द स्टूडेंट्स विल बी able to identify the poet of the poem named Westmagie. The students will be able to read the poem in correct pronunciation. They can able to find the answer from the poem. The students will be able to understand the summary of the poem. The students have an idea about lot of new objects and things given in the poem as well as lot of words. तो चलिए शुरू करते हैं poem The Windows। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की तरफ चलिए। ये देखिए फर्स्ट स्टैंजा आपके बुक के ऊपर है, तो मैं ये पढ़ूंगा। ऑन द वे टू माई क्लासरूम आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर पास द हंड्रेड ऑफ बुक्स देयर पिक्चर जैकेट्स कलरफुल एंड ब्राइट ईच वन ए विंडो ऑन टू द वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है पोइम का, उसमें ये जो एक स्टूडेंट है जो कह रहा है कि ऑन द वे टू माई क्लासरूम, मेरे क्लासरूम के जाने के रास्ते की तरफ आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर्स, मैं एक लंबे गलियारे की से निकलता हूँ। पास द हंड्रेड ऑफ बुक्स देयर पिक्चर चेकर्स, तो उस गलियारे में मैं बहुत सारी बुक्स देखता हूँ, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, और उनकी जो पिक्चर जैकेट्स जहाँ वो जैकेट्स नहीं है जो हम सर्दियों में पहनते हैं। यहाँ पर पिक्चर जैकेट्स का मतलब है उन बुक्स के कवर पेज, उनको पिक्चर जैकेट से डिफाइन संबोधित किया गया हुआ है। कहता है कि वो जो कवर पेज हैं बुक्स के वो कलरफुल हैं, चमकीले हैं। ईच वन ए विंडो ऑन टू द वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड, तो वो जो उनके कवर पेज हैं वो एक किस्म की खिड़की है उन बुक्स के को देखने के लिए उस दुनिया की तरफ जहाँ पर मैं कभी पहले नहीं गया। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। उसमें जो चाइल्ड होता है, स्टूडेंट होता है, वो कहता है आई कैन सी एलिफेंट्स ऑन ए प्लेन इन अफ्रीका, ए जेट एयरलाइनर क्रूजिंग फार अबव द वाइट क्लाउड्स, waterfall, icebergs, and a caveman fighting a saber-tooth while the family covers in a cave। तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसके बारे में उसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसके स्टैंजा के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट कहता है कि मैं उन पिक्चर जैकेट्स के अंदर जो दुनिया में उसमें एलिफेंट्स देख सकता हूँ अफ्रीका के मैदानों में। अफ्रीका एक देश का नाम है, जैसे हमारा भारत देश है, इंडिया है, इस तरह अफ्रीका भी एक देश का नाम है। उसके साथ मैं वहाँ एक दूसरी किसी बुक के कवर पेज की विंडो में से एक जेट एयरलाइनर लगातार जो चल रहा है बादल, सफ़ेद बादलों के काफ़ी ऊपर। उसके बाद मैं वाटरफॉल, झरने देखता हूँ, आइसबर्ग्स देखता हूँ, बर्फ़ के बड़े बड़े हिमखंड जो गिरने के बाद ठंडे समुद्र के ऊपर तैरते हैं। और साथ में एक मैं केवमैन देखता हूँ। केवमैन हो गया जो पुराने टाइम में जो लोग गुफाओं में रहते थे। फाइटिंग ए साबर-टूथ, तो वो एक जंगली जानवर जिसको संबोधित किया साबर-टूथ, यानी कि साबर-टूथ हो गया जिसके ऐसा जानवर जिसमें कोई शेर हो सकता है, चीता हो सकता है, या बिल्ली हो सकती है जंगली, जिसके मुड़े हुए दांत होंगे। मैं अभी आपको उसकी पिक्चर बताऊंगा। वेयर द फैमिली कवर्स इन ए केव, और जिस दौरान वो जंगली बिल्ली उनके ऊपर हमला कर रही होती है केवमैन और उसकी फैमिली के ऊपर, तो केवमैन उनके साथ लड़ रहा होता है और उसकी जो फैमिली होती है वो डर के मारे सहम के अपने आप को बिल्कुल सिमट जाती है गुफाओं में। तो अभी मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये है अफ्रीकन एलिफेंट, जो बच्चा अफ्रीका के मैदानों में देखता है। और ये है आइसबर्ग, आप देख रहे हो ना कि एक बहुत बड़ा बर्फ़ का हिमखंड समुद्र के अंदर तैर रहा है। ये जितना ऊपर है उतना नीचे ही होता है, और ये बहुत ख़तरनाक होता है, खासकर
उन जहाज़ों के लिए जो समुद्र में तैर रहे होते हैं। तो कई बच्चों ने आप में से एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक, उसमें आपने देखा होगा इसी तरह का एक हिमखंड टाइटैनिक शिप से टकराता है और उस शिप को तोड़ देता है और बाद में उसमें पानी भर जाता है और वो शिप क्या होता है, समुद्र में डूब जाता है। एक और आइसबर्ग की पिक्चर देखिए, ध्यान से देखिए कितना बड़ा इसका आकार है, शेप है इसकी। अब ये देखिए साबरडूथ, ये इसके दांत देखिए ध्यान से, ये देखिए इसके दांत ऐसे मुड़े हुए हैं दोनों ज़बरदस्त तरीके से। जो ये बहुत ही खतरनाक जानवर है। यही जानवर केवमैन के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर हमला करता है। और ये देखिए केवमैन जो उसके जो जानवर उसके ऊपर जो हमला कर रहा है उससे फाइट कर रहा है। ये पुराने ज़माने में ये पाए जाते थे जब इंसान ने कोई डेवलपमेंट नहीं की थी, वो गुफाओं में रहता था और कच्चा मांस भी खाता था। जब उसके बाद उसने फिर आग जलाना सीखा और धीरे धीरे करके वो फिर पका हुआ मांस खाने लगा, फिर खेती करने लगा और तरक्की करते करते आज जिस रूप में हम हैं उस रूप में पहुंच गया। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टैंजा पे। तो थर्ड स्टैंजा में वो कहता है सच प्लेसेस सच वर्ल्ड्स बैक इन क्लास देयर आर विंडोज लुकिंग onto a world I know well. I see the deserted playground, the grey November sky, rows of the houses, and beyond these, the chimney of a closed down factory. Okay. तो इस स्टैंजा में वो कहता है इस तरह की जगह, इस तरह की दुनिया जब मैं क्लास में आता हूँ तो उस क्लास में भी बहुत सी खिड़कियाँ हैं और उन खिड़कियों में से मुझे वो दुनिया दिखती है जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जैसे वहाँ पर मैं एक डिजर्टेड प्लेग्राउंड, सूना प्लेग्राउंड देखता हूँ जहाँ पर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं खेल रहा। उसके बाद मैं जो स्काई देखता हूँ उसका भी कलर ग्रे है जो अक्सर नवंबर महीने में होता है। उसके बाद मैं रोज़ ऑफ हाउसेस देखता हूँ, लंबी कतारों में मकानों को जो एक के बाद एक बने हुए हैं। और उसके बाद मैं देखता हूँ एक चिमनी जो कि एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में बनी हुई है और ऊपर उसके ऊपर उसका मैं चिमनी का आकार देखता हूँ। तो बच्चों आपको मैं बता दूँ ये जो चिमनी होती है ये अक्सर ठंडे इलाके में जो घर होते हैं उनमें पाई जाती है, जहाँ जिन घरों में जो आपका खाना पकाने का इंतज़ाम होता है वो घर के अंदर होता है और वो जो किचन होती है घर के अंदर उसमें चिमनी होती है ताकि जो धुआं निकले वो सीधा उस चिमनी से होते हुए ऊपर छत में जाए और छत से फिर हवा में बाहर चला जाए ताकि कमरे में कोई पोल्यूशन ना फैले। इस तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्री में भी काफ़ी धुआं निकलता है तो वो बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती है ताकि वो धुआं वहाँ से बाहर निकल जाए। आपने अभी अपने विलेज के पास वो ईंटों का एक भट्ठा देखा होगा, ब्रिक क्लिन, जब ईंटें बनती है तो आपने देखा वो उनकी भी चिमनी होती है जहाँ से बड़ा काला धुआं निकलता है जो कि पोल्यूशन फैलाता है, तो वो ही चिमनी होती है। तो अब हम फोर्थ स्टैंजा पढ़ते हैं। उसमें वो कहता है ये है बच्चा, वो कहता है मगर ये बच्चा नहीं है, ये बस सिंबॉलिक बताया है, बच्चा वो एक स्टूडेंट है। वो कहता है आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस और मैसेज टू अदर क्लासरूम फॉर then I can walk down the long corridor and gaze once more through the book jacket windows onto worlds I have never visited. तो इसमें बच्चा कहता है कि मैं हर वक्त विलिंग रहता हूँ, तैयार रहता हूँ रजिस्टर्स को ऑफिस में ले जाने के लिए और जो दूसरे मैसेज हैं जो दूसरी क्लासरूम को देने के लिए, ताकि मैं फिर से उसी एक लंबे गलियारे में जाऊं और मुझे एक और मौका मिले उन बुक्स की तरफ लगातार देखने का और उनके पिक्चर जैकेट्स के ऊपर जो अलग अलग कवर पेजेस हैं उनके अंदर से मुझे अलग अलग दुनिया को देखने का एक मौका मिलता है और उन जगहों को जहाँ पर मैं कभी पहले नहीं गया। तो इसमें जो पॉइंट है वो एक बच्चे की
जो मन की बात बताता है, बिल्कुल मन की बात बताता है, वो बच्चे की उत्सुकता बताता है, वो बच्चे के अंदर उठते हुए कई सवालों का जवाब देता है। वो बताता है कि बच्चे को बाहर की दुनिया देखने की बहुत उत्सुकता होती है, क्योंकि वो अपनी क्लास के अंदर जो खिड़कियां हैं उनके अंदर का जो डल व्यू देख देख कर बहुत ही बोर फील करता है। जैसे अक्सर आप देखते हो कि जब अपने आप क्लास में बैठे होते हो तो आपको एक ही तरह का दृश्य दिखाई देता है, फिर पहले दिन भी वही दिखता है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, और लगातार आप पूरे साल जब तक स्कूल में रहते हो आपको ऑलमोस्ट वही दृश्य दिखाई देता है। तो उसको देखकर आपका मन उकता जाता है। इसलिए कभी कभी आप हमें कहते हो सर हमने पिकनिक पे जाना है, तो उसका मकसद यही होता है कि आप लोग नई नई जगह देखना चाहते हो, नई नई सीनरी देखना चाहते हो, झीलें देखना चाहते हो, झरने देखना चाहते हो, खुला आसमान देखना चाहते हो, पक्षी देखना चाहते हो, बर्ड्स देखना चाहते हो, एनिमल्स देखना चाहते हो। जैसे हम आपको माना झूले गए थे और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखे, तरह तरह के पेड़ पौधे देखे। इस तरह मानसर में भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई देने लगी दी। वहाँ पर झील देखी, इतनी सुंदर बोटिंग की आपने, वहाँ पर फिशेस देखी, टाटाइस देखे, और जू था एक छोटा, वहाँ पर आपने डियर देखा, पिकॉक देखा। तो इस तरह ये बच्चा है जो अपनी ख्वाहिशात ज़ाहिर करता है इस पोइम में कि मुझे उन सुंदर सुंदर और ब्राइट कलरफुल जो विंडो जैकेट है यानी कि कवर पेज, उसके अंदर से अलग तरह की दुनिया का देखने का मुझे मौका मिले, जिसमें मुझे अफ्रीका के एलिफेंट देखने का मौका मिले, जिसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा जेट एयरलाइनर उड़ी तेजी से वो एक लगातार स्पीड में एक सफ़ेद बादलों के ऊपर उड़ता हुआ दिखाया, वो देखने का मौका मिले, मुझे झरने देखने का मौका मिले, आइसबर्ग्स देखने का मौका मिले, और जो ये केव मैन है वो देखने का मौका मिले। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक जंगली साबरे टूथ मुड़े हुए दांतों वाली बिल्ली से, जहाँ आप कह सकते हो चीते से, लड़ रहा है। तो आपने देखा इसमें कुल मिलाकर कवि ने एक बच्चे की जो कल्पना के बारे में बताया है, उसके मन की बात, उसके दिल की बात के बारे में बताया है। तो इसके बाद बच्चों आओ हम कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं आपकी ग्लॉसरी सेक्शन में, आओ आज उनके ऊपर नज़र मारते हैं और उनका आपको थोड़ा सा मीनिंग भी समझाते हैं। तो ग्लॉसरी में जो फर्स्ट वर्ड है आपका वो है कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या होता है? इट्स अ लॉन्ग पैसेज इन ए बिल्डिंग, स्पेशली रूम्स ऑन आइदर साइड। तो एक ये लंबा गलियारा होता है एक किसी इमारत में जिसके दोनों तरफ रूम्स होते हैं। इस तरह वर्ड है पिक्चर जैकेट, मीन्स कवर पेज विद ए पिक्चर ऑन इट। बुक का जो कवर पेज होता है उसको पिक्चर जैकेट कहते हैं। तो हम जैकेट पहनते हैं सर्दी में, वो नहीं होती, तो उनके ऊपर एक अलग अलग तरह की पिक्चर होती है। जैसे आपकी ये टुलिप सीरीज़ की बुक है, इसके ऊपर भी ये सुंदर सा ये कवर पेज है, देखिए आप कितना कलरफुल है। ये इसमें लोगो भी बनाया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का। ये देखिए कितना सुंदर लोगो है, अलग कितना कलरफुल है, रेड कलर, वाइट कलर और ब्लैक कलर एज वेल एज येलो कलर फॉर द राइटिंग ऑफ वर्ड्स। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है प्लेन। प्लेन हो गया एक लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, एक मैदानी इलाका जिसमें कोई भी ऊंची जगह ना हो, पहाड़ ना हो। उसके बाद आ गया क्रूजिंग। तो क्रूजिंग हो गया आपका ट्रैवलिंग एट ए कंटिन्यूस स्पीड, की कोई चीज़ लगातार ट्रैवल कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड पे, लगातार कंटिन्यूस स्पीड पे। इस तरह आइसबर्ग, जैसे आपको मैंने पिक्चर भी बताई, ए वेरी लार्ज मास ऑफ आइस दैट फ्लोट्स इन द सी। तो ये सिर्फ ठंडे सी में तैरता है, खासकर आर्कटिक एरिया में जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। उसके बाद आपका साबर टूथ आ गया, जैसे आपको पिक्चर भी बताई, ए लार्ज वाइट कैट विद ए टू लॉन्ग कर्व्ड, मैंने मुड़े हुए अगले दांत, फ्रंट टीथ। ओके, उसके बाद आ गया कॉर, टू लॉर्स वंस बॉडी इन ए फियर, अपनी बॉडी को नीचे कर देना, सहम जाना, ऐसे सिकुड़ के बैठ जाना। डिजर्टेड हो गया, सूना
ऐसी सुनी जगह जहाँ पर कोई भी पीपल ना हो, विदाउट एनी पीपल. चिमनी is a hollow structure that allows the smoke from a fire inside a building to escape to the air outside. Okay. Gaze, to look at something continuously. तो गेज हो गया किसी चीज को लगातार देखना. तो बच्चों आओ इसके बाद हम करते हैं आपके रीडिंग इज फन सेक्शन में आपके क्वेश्चन आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है वेयर डज द स्पीकर वॉक. तो इसका आंसर है द स्पीकर वॉक्स डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर ऑन द वे टू हिज क्लासरूम. एंड द सेकंड क्वेश्चन है what view does he get from the windows of the classroom? Is it true or exciting? Pick out the words in support of your answer. तो इसका आंसर है the speaker gets a very dull view from the window of the classroom. The words in the support of our answer are deserted playground, the grey November sky, rows of houses, chimney of a closed down फैक्ट्री. तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, यहाँ से बुक से आप देख सकते हो. Why does the family covers in a cave? आंसर है द फैमिली covers in a cave as a wild cat is going to attack them. एक जंगली बिल्ली उनके ऊपर हमला करने वाली, इसलिए वो फैमिली सिमट गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is playground deserted? प्लेग्राउंड सुना हो क्या, क्यों था? The playground is deserted because there is no one playing in the playground. वहाँ पर कोई भी नहीं खेल रहा था, इसलिए वो सुना था, deserted था. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ आपका Name the things the speaker sees in the stanza 3. की पॉइंट की जो stanza 3 में जो इसके कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में उनके नाम बताइए. The things that speaker sees in the stanza 3 are deserted playground, the grey November sky, rows of houses, chimney of a closed down factory. Okay. उसमें सिर्फ क्वेश्चन है आपका Why the speaker willing to take the register or messages to the office and classroom? तो उसका आंसर है the speaker willing to take the register or messages to the office and the classroom so that he gets a chance to see the exciting world on the picture jackets of the books in the corridor. सेवंथ क्वेश्चन है हु इज आई इन द पोइम. तो बच्चों ये आपका होम टास्क है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है कि जो आई है इस पोइम में वो कौन है. आपने पूरी पोइम बनी, मैंने आपको समझा दी है, जो आपने ये खुद करके लाना आपने. उसके बाद बच्चों आपका आ जाता है लैंग्वेज वर्क. इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और आपको फिलअप करने हैं. तो वर्ड्स मैं जैसे पढ़ देता हूँ जो उसके फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है. एक फर्स्ट वर्ड है लुक्स, सेकेंड है इसका विलिंग, थर्ड क्लासरूम्स, फोर्थ वाटरफॉल्स, फिफ्थ अफ्रीका, सिक्स बॉक्स, सेवन्थ सीज और एट्थ विजिटेड. तो इसमें देखते क्या आएगा. द पोएम इज अबाउट अ स्टूडेंट हु वॉक्स आएगा फर्स्ट में, डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर एंड सीज आएगा सेकंड में, डिफरेंट थिंग्स थर्ड में आएगा, ही लुक्स ऑन टू द वॉल्स थ्रू ए विंडो ही हैज़ नेवर विजिटेड, फोर्थ में विजिटेड आएगा, ही आल्सो सी एलिफेंट इन अफ्रीका, फिफ्थ में आएगा, ए जेट एयरलाइनर क्रूजिंग फार अबव द वाइट क्लाउड्स वाटरफॉल, ये सिक्स में आएगा, आइसबर्ग्स एंड मैनी अदर थिंग्स, ही इज ऑलवेज विलिंग, सेवंथ में आएगा, टू कैरी मैसेजेस और रजिस्टर टू अदर क्लासरूम्स, एट्थ में आएगा, और ऑफिस एट इट गिव्स हिम ए चांस ऑफ सीइंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन. उसके बाद नेक्स्ट है वो आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें उसने कहा राइट डाउन एटलीस्ट 5 वर्ड्स विच हैव बीन रिपीटेड इन द पोइम. तो उसमें आंसर है आपका क्लासरूम, वर्ड, वॉक, विंडो, डाउन, सी, कॉरिडोर एक्सेट्रा आर द रिपीटेडली यूज वर्ड्स इन द पोइम. ओके. अब इसमें लेट्स टॉक सेक्शन में देखिए आप. इसमें उसने कहा है डिड यू एंजॉय द पोइम, इफ यू एंजॉयड व्हाई, टॉक टू अदर स्टूडेंट्स अबाउट द थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड योर क्लासरूम. मैं आपको इसका एक हिंट दे देता हूँ, बाकी आपने ये अपने शब्दों में खुद लिख के लाना है. Yes, I enjoy the poem because it's about the student who sees the different things while walking down the corridor. In my classroom, I see whiteboards
chairs, picture on walls, and smiling faces in my classroom, and trees of different sizes, green grass, animals, birds, and many enjoyable things outside my classroom. उसके बाद बच्चों लेट्स राइट सेक्शन आती है, उसमें क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्लासरूम। तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन देता हूँ, बाकी आपने खुद इसको लिख के लाना है। अच्छा, इसका आई रीड इन 7th क्लास, माई क्लासरूम इज इन ग्राउंड फ्लोर ऑफ स्कूल बिल्डिंग। It is a big room. It is 15 feet long and 14 feet wide and 9 feet high. Its walls are yellow washed. It has 3 windows and a door. It has a cemented floor. There is 1 chair, a teacher's desk, and a white in my classroom. There are 2 rows of desks for boys and girls. My classroom is good and airy. I love my classroom. तो ये आपका एक किस्म का एक मॉडल मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दी है, तो आपने अपनी क्लास की डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेम द ऑब्जेक्ट्स मेंशन इन द पोएम विच आर आल्सो फाउंड इन स्कूल, कि उन चीज़ों के उन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताओ जो पोएम में है और साथ में आपकी क्लास स्कूल में भी है। तो इसमें आप देखते हो बुक्स हैं, रजिस्टर है, पिक्चर है, कॉरिडोर है और काफ़ी चीज़ें हैं, वो आपने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रीड अलाउड। इसमें कुछ साउंड्स की प्रैक्टिस दी है, फोनेटिक्स की प्रैक्टिस दी है, जैसे इसमें एस की साउंड के वर्ड दिए हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ तो आप इसमें चेक करना कि कैसे साउंड आ रही है। जैसे फर्स्ट वर्ड है और आपने मेरे साथ बोलना है। तो पहला वर्ड है बुक्स, एलिफेंट्स, जैकेट्स, वॉक्स, डेजर्ट्स। तो इसमें आप देख रहे हो एंड में जो साउंड आ रही है एस की आ रही है। इस तरह आप ये जेड की साउंड वाले कुछ वर्ड है, जैसे बॉयज, butterflies, clouds, waterfalls, icebergs, windows, classrooms, words and pictures। तो इसमें आप देख रहे हो Z की साउंड आ रही है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इस कुछ 5 वर्ड आपने S के और लिख के लाने हैं और 5 वर्ड्स आपने Z साउंड के लिख के लाने हैं, वो भी मैं चेक करूँगा। ओके, तो बच्चों फिर एक बार अंत में मैं फिर से इस पोएम की समरी के बारे में आपको बताता हूँ। द पोएम विंडोज इज रिटन बाय वेस मागे। द पोएम इज अबाउट अ स्टूडेंट हु वॉक्स डाउन अ लॉन्ग कॉरिडोर एंड सीज डिफरेंट थिंग्स। ही सीज कलरफुल पिक्चर्स, कवर्स ऑफ बुक एंड एनिमल्स and the places he had never visited. The poet tries to bring out the feelings of a student about the classroom and its surroundings. The student looks onto the world through a window he has never visited, where he sees white clouds, jet airliner, icebergs, waterfalls, African elephant, and many other things. Caveman fighting with sabre tooth. He is always willing to carry messages or register to other classrooms or offices, as it gives him another chance, one more chance of seeing different things repeatedly. Okay, तो ये आपकी पोएम होगी। तो बच्चों ये थी आज की पोएम विंडो। तो आपने देखा कितनी अच्छी पोएम थी और वेस्ट मैगी ने कितने शानदार तरीके से एक बच्चे के एक्सप्रेशन को बताया है। तो बच्चों आशा है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी और समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ गई तो मैं अपना नंबर लिखवाता हूँ, आप लिखिए 7006049800। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप व्हाट्सएप पे आप कभी भी दिन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वीडियो मैसेज या ऑडियो मैसेज, और मेरे से कोई भी चीज़ समझ सकते हो। और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने होमवर्क आपको दिया है वो आपने सारा करना है, और उसके साथ साथ जो भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर, ग्लासी डिफ़िकल्ट वर्ड्स और दूसरी समरी और बाकी चीज़ें बताई है वो आपने करनी है। इसके अलावा जो मैंने आपको पिक्चर बताई है आपने वो पिक्चर ड्रा भी करनी है, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट्स की, आइसबर्ग की, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, हाँ केवमैन की, साबरे टूथ कैट की, और उसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया विंडोज़ की खासकर जो इसका नाम है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप मन लगाकर पढ़ो और अपने घर में अपने कोरोना से बचकर रहो, जो एक बहुत ही ज़रूरी बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।